द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका वही भावुका। ये आप कथा जो सुन रहे हो सब कथाओं का सार वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है। तो यहाँ आध्यात्मिक भूमि पे ये शरीर मथुरा है हमारा आपका, और इस प्रसंग में कंस अहंकार है। कंस अहंकार की सेनापति पूतना है वासना। पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना कर होता नहीं जो पवित्र ना हो, अर्थात सांकेतिक भाषा में वासना। वासना राक्षसी है ये पूतना, लेकिन ये गोकुल में भेज देता है क्योंकि नंद बाबा गोकुल से मथुरा आए हैं। गोकुल हृदय है, हृदय नंद बाबा जीव, नंद बाबा जीव हृदय गोकुल को छोड़ करके देहाभिमान कंस के पास जब जाते हैं, अर्थात शौक शान भौतिक सुख के चक्कर में ये कंस का स्वागत, देहाभिमान। तब वासना पूतना हृदय गोकुल पर आक्रमण करती है। ये तत्व की बातें हैं। तो ये वासना पूतना जो है साक्षात सुंदर देवी का रूप बना के आई है। प्रेम से बोलो। ये वासना कहां पर प्रवेश करती है? वासना सुंदरता और श्रृंगार में प्रवेश करती। जब आप शौक शान में रहेंगे तो उसी से में वासना आपके ऊपर हावी होगी। वासना का अड्डा बहुत खुल गया है इस समय। ब्यूटी पार्लर ये वासना का अड्डा हो गया है। दूसरे तीसरे पचए महला पर है ब्यूटी पार्लर। लेकिन ब्यूटी पार्लर में जाना बुरा नहीं है। सुनो, तुमको भगवान ने मेहनत से कमाए हो, शौक शान से पहनो, खाओ, खूब शौक शान से रहो, लेकिन हृदय गोकुल में निवास करो, अर्थात हृदय गोकुल में भगवान के चरण में भगवान से तार जोड़े रहो। तब शौक शान करो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भगवान से तार नहीं जुड़ा, शौक शान में गए तो गए 84 में गए। ये वासना राक्षसी थी पूतना, साक्षात देवी का रूप भरा के आई। वासना की 7 गांठें होती हैं। पहली गांठ पति पत्नी की गांठ, शादी विवाह में गठबंधन होता है ना। दूसरी पिता पुत्र की गांठ। तीसरी खेती नौकरी व्यापार की गांठ। चौथी उससे जो लाभ होता है धन की गांठ। 5वीं मकान की गांठ। 6वीं खानदान की गांठ। 7वीं नगर मोहल्ले गांव की गांठ। जब 7 गांठें खुलती हैं तब मोक्ष होता है, अर्थात 7 से जब मोह टूटता है तब मोक्ष होता है। सोते समय जाके आज विचार करना आप लोग। इतना दिन से कथा पुराण चारों धाम हुआ, पति पत्नी का मोह कम हुआ कि बढ़ा तो नहीं? गांठ ढीली हुई कि कस तो नहीं गई बुढ़ापे में? पिता पुत्र का मोह कम हुआ कि बढ़ तो नहीं गया? कि गांठें कब खुलेगी? एक मथुरा के पंडित जी बड़े भंगेरी थे। कोई भंगेरी होंगे तो आप लोग बुरा नहीं माना। कबीर साहब ने लिखा है, अमली होई के धरे ध्यान, अमली होई के धरे ध्यान, निगुना होई के कथय ज्ञान, साधु होई के कूटय भग, कहें कबीर ये तीनों ठग। साधु कैसा चाहिए? सच्चा साधु का लक्षण क्या है? कहें साधु ऐसा चाहिए जो पक्का 3 शेर खाए, काम फैलाए सोवई, सीधा बैकुंठे जा। वो पक्का था। तीन शेर पूरी मिठाई नहीं, हाँ
त्रिविधं नरके द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध सालो बस तस्मात् एतत्त्रयन्ते काम क्रोध लोभादि मदनाथ नरक के पंथ। तीन शेर मनुष्य के तीन प्रबल शत्रु, काम क्रोध लोभ, ये तीनों के ऊपर शासन करे वो पक्का साधु। भगवान के भजन की मस्ती में रहे, टांग फैलाए सोए, मतलब भगवान की भजन की मस्ती में रहे, प्रारब्ध से जो मिल जाए वैसे खाए पिए रहे, वो सीधा वैकुंठ का अधिकारी। मनुष्य का प्रबल शत्रु है काम क्रोध लोभ। आपको बता रहे थे वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की कथा। एक दिन द्वितीय संध्या के समय श्रृंगार करके कश्यप जी के पास आई। कश्यप जी की दो पत्नियां, दिति अदिति, अदिति से देवता, दिति से दैत्य, काम क्रीड़ा की इच्छा व्यक्त की। कश्यप जी ने समझाया, माननी सुहागिनी नारी में, सावधानी से सुनो, सुहागिनी नारी में लक्ष्मी का अंश होता है। ये पूजा की बेला है, पवित्र बेला है, गोधूली बेला है, ये भोग का समय नहीं है। जाओ भगवान का भजन करो, लेकिन मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु काम होता है। एक बार सिर पे चढ़ गया तो बड़े से बड़ी ज्ञानी को खा जाता है। काम से बचने का साधन भगवान राम के नाम का जप, सीताराम नाम जप करोगे तो काम से भगवान बचा लेंगे। जब आपके ऊपर काम की सवारी ज्यादा हो जाए तो जगह वहां से हट जाओ थोड़ा, और पानी पी के सीताराम 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 जपते रहो, रात को दिन को जप दीजिए, तुरंत आपका मन बदल जाएगा। वो रामदास स्वामी मराठी भाषा में लिखे हैं, काम से बचने का साधन, मुखे राम ते काम बांधू सके न, गुण इष्ट धार इष्ट त्याचे चुके न, हरि भक्त ते सक्त कामा समारी, कह जगी धन्य ते ब्रह्मचारी, मारुति ब्रह्मचारी। जिसके मुख में राम नाम है, काम उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। कहे कोई प्रमाण, कहे हनुमान जी, हनुमान जी राम नाम से सदा काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। राम नाम सीताराम नाम से काम किया। मनुष्य का सबसे बहुत समझाए कश्यप जी, लेकिन मानी नहीं। द्वितीय ने दुराग्रह किया, द्वितीय के दुराग्रह के आगे कश्यप जी झुक गए। परिणाम जब काम का भूत उतर गया तब पश्चाताप करते हुए चरणों में गिर गई। आपसे मैंने पाप कराई, पूजा के समय भोग में आपको किसी, हमें क्षमा कर दो। कश्यप जी ने कहा, माननी अब जो होना था हो गया, अब तुम्हारे गर्भ से दो राक्षस पुत्र होंगे जो संसार को कष्ट देंगे। अर्थात ये कथा बताती है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से दिन भर शाम को 8 बजे तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर ऐसे समय में ब्रह्मचर्य टूटा तो होने वाली कदाचित संतान का योग बना तो होने वाली संतान माता पिता खानदान समाज को देश को पीड़ा देने वाली होगी, आसुरी प्रभाव की। और युवा पीढ़ी हमारे हैं, सावधानी से सुनो। एकादशी, दोनों पक्ष की एकादशी, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पंचमी भगवान राम का विवाह उत्सव, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की नवमी पूर्णिमा, महीने में इन तिथियों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इतने तिथियों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। शुक्ल पक्ष की पंचमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, शुक्ल पक्ष की नवमी भगवान राम का जन्मोत्सव, एकादशी दोनों पक्ष की पूर्णिमा, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन तिथियों में कदाचित ब्रह्मचर्य टूटा और संतान का योग बना तो संतान मद बुद्धि, माता पिता को खानदान समाज को पीड़ा देने वाली होती। और समझाए लेकिन मानी नहीं, रोने लगी। बाद में चरणों में गिर करके तो कश्यप जी वरदान दिए कि जाओ, तुम्हारा पुत्र तो संसार को पीड़ा देने वाला होगा, लेकिन पौत्र महाभागवत होगा जो संसार को, तुम्हारे कुल का नाम ऊंचा करेगा, सबका उद्धार करेगा। आगे हम समय मिलेगा तो नरसिंह भगवान अवतार
और भक्तराज प्रहलाद का प्रसंग आपको बीच में सुनाएंगे, थोड़ा सा लाके यहाँ पे रहते हैं। यहाँ क्रोध की बात है। दूसरा शत्रु लोभ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरा शत्रु लोभ है। एक पंडित के बेटे काशी पढ़ के आए। तुम लोगों को आलस्य तो नहीं लगा? एक पंडित जी के बेटे काशी पढ़ के आए। पंडित जी पूछे क्या क्या पढ़े? हाँ, बेटे ने कहा पिताजी क्या पढ़ा ये मत पूछो, सब पढ़ा हूं, जो इच्छा है आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। तो पंडित जी प्रश्न किए अपने पुत्र से कि बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? तुम लोग सुनो, पाप के बाप का नाम क्या है बताओ। और बेटे ने कहा पिताजी तो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। पंडित जी कहे कि हो पढ़ के आओ। एक का स्कूल कॉलेज कहाँ है? पंडित जी कहे अब तक तुमको आचार्य में कराया, अब अपनी योग्यता से स्कूल कॉलेज ढूंढो, पढ़ के आओ, उत्तर दो कि पाप के बाप का नाम क्या है। पंडित जी के बेटे चले, रास्ते में प्यास लग गई, भूख लग गई। एक युवती कुएं पे पानी निकाल रही थी, तो ललचाई आंखों से देखो, थोड़ा पानी मिल जाता, लेकिन किसी स्त्री से कभी बात नहीं की थी, शर्म के मारे पानी नहीं मांगे। आगे बढ़ने लगे, युवती ने देख लिया, पंडित जी आपको प्यास लगी है क्या? हाँ हाँ हमको प्यास लगी। पंडित जी